ओम अब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायेतम् राष्ट्रेराजन्ये सूर्यस्तो व्यादि महारथो जायेताम् दोग्धृते नुर्गूठने बाणसो शक्ति प्रहन्दियो सा जितनु यथेष्ट सभ्यो युवास्य यजमानस्य वीरो जायेताम् निकामे निकामेने पर्जन्यो वारस्तो फलवतेने ओष्टे पंचक्तां योगक्षेमुने कल्पेताम्। देखिए, आज मैं जो चर्चा करूंगा आर्यवेद दर्शन पर। आज की चर्चा रहेगी भारतवर्ष का गौरव और भारतवर्ष, इस भारतवर्ष का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो आज की वो मेरी वीडियो में यही शीर्षक रहेगा। तो मैं अब जो भारतवर्ष का गौरवमय इतिहास, भारतवर्ष के वीर पुत्र, बलवान और तपस्वी माताएं और चक्रवर्ती शासक कैसे कैसे हमारे हो रहे हैं, अगर हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो हमें आज के वर्तमान इतिहास को देख करके रोना आता है अपने प्राचीन इतिहास पर। तो मैं देखिए, भारतवर्ष आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है, 5 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए, महाभारत काल से पहला है। एक कण्व ऋषि वन में तपस्या किया करते थे। वन में तपस्या किया करते, एक दिन वह गोमती नदी में स्नान करने गए तो एक सुंदर नन्ही कन्या और उनको मार्ग में पड़ी हुई मिली। जैसे आज भी बच्चों को छोड़ जाते हैं, कई बार स्त्रियां छोड़ जाती हैं, इस प्रकार वो कन्या कण्व ऋषि को रास्ते में मिली। तो मिली, यह बिलख बिलख कर रो रही थी और ऋषि को उस पर दया आ गई और उसे उठाकर वह अपने आश्रम में ले गए और वहीं उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। ऋषि ने उसका नाम शकुंतला रखा। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसका नामकरण शकुंतला रखा नाम। और उन दिनों हमारे देश का राजा दुष्यंत, और देखिए दुष्यंत महाराज और हस्तिनापुर चक्रवर्ती शासक थे। महाभारत काल तक और बाद तक भी जो धर्मयुधिष्ठिर ने भी राज्य किया और 36 पीढ़ियों राज्य किया महाभारत काल के बाद धर्मयुधिष्ठिर के, तभी चक्रवर्ती शासन था। तो उसको उन दिनों हमारे देश का राजा महाराजा दुष्यंत थे। तो हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी। वह परम प्रतापी राजा था और परमशाली था। उसकी प्रजा का पालन बड़ी योग्यता से के साथ करता था। वो प्रजा का पालन, उसके राज्य में पाप तो कोई करता ही नहीं था। देखिए कैसे कैसे शासक होते थे। आज मैं कह रहा हूँ, क्या आज ऐसा कोई दुनिया में देश है जहाँ अत्याचार और जुल्म पाप ना होता हो? और देश में कोई प्रदेश है, प्रदेश में कोई जिला है, जिले में कोई गांव है, और गांव में भी कोई घर बता दो हम कितने पतन की तरफ चले गए। ये है
भारतवर्ष का प्राचीन ऋषि मुनियों का इतिहास गौरवमयी। तो इसलिए तो जब सारे वो उस समय अपनी प्रजा का पालन और बड़ी योग्यता के साथ महाराज दुष्यंत करते। उसके राज में पाप तो कोई करता ही नहीं था, सभी धर्म के प्रेमी थे। चोरी और भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था और सभी लोग अपने अपने और धर्म से संतुष्ट थे और राज निर्भय में रहते थे। राज्य में समय पर वर्षा होती थी, पृथ्वी सब प्रकार के अन्न रतन पशुओं से परिपूर्ण थी। और आज तो बहुत कुछ सुरक्षा होते हुए और अपराध हो रहे हैं, इतनी पुलिस है और उस समय तो पुलिस भी नहीं होती थी। दुष्यंत तो स्वयं एक बलवान राजा था, यह गदा युद्ध में बहुत प्रवीण था और घोड़े और हाथी की सवारी में भी उसके समान कोई नहीं था। देशवासी उसका प्रेम से सम्मान करते थे और वह धर्म से सबका शासन करता था। तो फिर एक दिन की बात है कि राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए, मतलब ऐसा शिकार नहीं कि कोई किसी की हत्या करना, भ्रमण के लिए घूमते, आखेट के लिए घूमते थे। तो फिर खेलते हुए वन में मार्ग भूलकर कण्व ऋषि के आश्रम की ओर आ निकले। तो वही उन्होंने एक उपवन देखा और वह उपवन बड़ा ही सुंदर था और यही ऋषि का आश्रम था। ये आश्रम था कण्व ऋषि का आश्रम। कैसे कैसे देखिए, आज जो ये हमारे विद्यालय स्कूल हैं, इनमें शिक्षा नहीं होती और जो शिक्षा होती थी, जो देश में शासक वीर और बलवान होते थे, वो ऋषियों के आश्रम में या गुरुकुलों में। तो इसलिए उनको कण्व ऋषि का आश्रम था, उसको देखने की इच्छा से राजा दुष्यंत ने आश्रम में प्रवेश किया। तो वही वहाँ उस समय और कण्व ऋषि नहीं थे। आश्रम को सूना देखकर राजा दुष्यंत ने ऊंचे स्वर में पुकारा, यहाँ कौन है? तो आश्रम में घूम रहे थे। दुष्यंत को की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। राजा दुष्यंत को देखकर उन्होंने सम्मान पूर्वक और कहा, आपका स्वागत है। देखिए, उस देवी ने, शकुंतला देवी ने, और जो राजा था उसको कहा, आपका स्वागत है। तो फिर उसने राजा का आतिथ्य कर और उससे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। तो देखिए, शकुंतला ने राजा से प्रश्न किया, आप स्वस्थ तो हैं, ठीक तो हैं? तो फिर तदंतर राजा ने पूछा, मैं परम सौभाग्यशाली और कण्व ऋषि का दर्शन करने आया हूँ। मैं यहाँ आश्रम में कण्व ऋषि का दर्शन करने आया हूँ। तो उस समय और देखिए, शकुंतला ने उत्तर दिया, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, आप कुछ काल प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल लीजिए। जब शकुंतला की बात को सुना और सारा उसका सुंदरता और शरीर का देख करके, तो तब राजा दुष्यंत शकुंतला के रूप और गुणों से प्रभावित हो गए। बोले, सुंदरी तुम कौन हो?
तुम्हारे पिता कौन हैं, यहाँ तुम किस लिए आई हो, तो यह सब मैं जानना चाहता हूँ। तो शकुंतला ने बड़ी मधुरता के साथ कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कण्व ने मेरे जन्म की कथा सुनाई, तो वही मैं आपको बताती हूँ। कोई भी कहीं शब्द में कोई भेद नहीं किया। तो वहाँ शकुंतला कहने लगी, तो जिस समय कथा वही मैं आपको बता देती हूँ। जिस समय विश्वामित्र जी के तपस्या से, तो देखिए जो उन्हें वो कन्या जो मिली थी और तप में वो तपस्वी थी, तो उसी के संयोग से मेरा जन्म। वैसे इतिहास थोड़ा सा है तो जरा थोड़ा टेढ़ा सा, पर अगर हम चरित्र की बात देखें तो वो कन्या भी किसी ऋषि की कन्या थी। तो यहाँ ये आता है कि तपस्या कर रहे थे, तो उस समय इंद्र ने उसके तप में विश्वामित्र तपस्या कर रहे, उनके विघन में डालने के लिए मेनका और नाम की एक अप्सरा भेजी थी। उसके संयोग से मेरा जन्म हुआ। तो अगर हम इतिहास देखें तो वास्तव में ऋषि की ही पुत्री थी वो भी। वो अलग है, भूलवश कोई कारण क्या रहा, तो उस समय इंद्र ने उनके तप में विघन डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई और तब शकुंतलों पक्षियों ने और वन में सिंह आदि भयानक पशुओं से मेरी रक्षा की थी। इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये सब तीनों ही पिता कहलाते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर हमारे इतिहास की बात है। इसीलिए महर्षि कण्व हमारे पिता हैं। एक तो देखिए पिता पालने वाला पिता होता है, जन्म देने वाला पिता होता है और ज्ञान देने वाला पिता, बहुत सारे वहाँ पिता के आते हैं। तो शकुंतला की जन्म की कथा सुनकर के दुष्यंत ने कहा, तुमने मेरा मन मोहित कर लिया। ठीक है नहीं, मोहित कर लिया, और इसीलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। शकुंतला बोली, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं है, तो आप कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपको समर्पित कर देंगे। देखिए कितना ऐसा नहीं है कि आज जो बच्चे आपस में नौजवानी में प्रेम करते हैं और कुछ साल 2 साल चलते हैं, लोभ लालच के प्रेम होते हैं, या तो लड़कियां संपत्ति देखती हैं और या जो है लड़के भी जो है त्याग कर देते हैं, कहीं और भी प्रेम होते हैं। ऐसा नहीं है हमारा इतिहास। भारतवर्ष का इतिहास, आर्यव्रत का इतिहास केवल एक पत्नी और एक पुरुष, जिसको एक बार हमने जीवन में अर्पण कर लिया तो सारा जीवन उन्हें भी दोनों काटते थे। कोई कारण हो जाए, एक जना आगे पीछे चला जाए, उस स्थिति में तो हम दूसरा भी वो कर सकते हैं, वो भी पुनर्विवाह। लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाह होते हुए हम एक को छोड़ें या पति पत्नी को छोड़ें या पति पत्नी को छोड़ें। इस प्रकार का नहीं था, जीवन पर्यंत साथ निभाते थे। तो यहाँ जब महाराज दुष्यंत ने कहा मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आप मुझे अपने को समर्पित कर दो, तो तब दुष्यंत बोला, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वर्ण कर लो और
तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। तो दुष्यंत की बात सुनकर शकुंतला ने उत्तर दिया, यदि आप इसे ही धर्म समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। तो जब शकुंतला ने महाराज दुष्यंत की बात सुनी कि आप मेरे प्रश्न हैं तो मेरी एक शर्त है। तो शर्त क्या थी? आप यह प्रतिज्ञा कीजिए कि मेरे बाद तुम्हारा ही दुष्यंत ने नहीं, मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा। नहीं, मेरा ही पुत्र सम्राट होगा। तुम्हारे बाद यह प्रतिज्ञा करो कि जो राज्य को चलाएगा, राजवंश का राजा मेरा ही पुत्र होगा। कितने कमाल की बात है, कितनी तपस्विनी थी। वास्तव में शकुंतला बहुत तपस्विनी थी। कण्व ऋषि के आश्रम में रोज दोनों समय यज्ञ होता, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का विचार सुनती थी। तो एक तो वो पुत्र के लिए घोषणा कर रही है और फिर कह रही है मेरा ही पुत्र राज्य करेगा। ये वचन दो तो तब तो ठीक है। तो तब यह अपने ही नहीं समझते हो, मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो मेरी शर्त सुन लो। तो मैं आपको स्वीकार करती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे समझे ही यह प्रतिज्ञा कर ली और इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। एक तरह दोनों ने अपनी प्रसन्नता से विवाह कर लिया, विवाह के बंधन में बंध गए। तो फिर राजा दुष्यंत ने शकुंतला को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए सेना भेजूंगा और शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत अपनी राजधानी को चला गया, किंतु उसके मन में यह पीड़ा भारी चिंता थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या कहेंगे। ऐसा विचार वो शकुंतला के मन में था कि मैंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार ये मैंने राजा से वचनबद्ध कर दिया, तो महाराज क्या कहेंगे। तो उसके पश्चात क्या कहेंगे, कुछ समय के पश्चात ही महर्षि कण्व भी आश्रम में आ गए। वहाँ आकर उन्होंने सब समाचार मालूम हो गया, क्योंकि गृहस्थी भी रहते थे लोग। उन्होंने शकुंतला से कहा, बेटी तुमने मुझसे बिना पूछे जो कार्य किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। एक तरह तो लड़का लड़की को स्वयं में भी अधिकार है कि वो अपना शादी कर सकें, लड़का लड़की पसंद कर सकें। लेकिन दिक्कत क्या है, आज तो भाई कहते भी शर्म आती है, जो आज लड़का लड़कियों का चरित्र खराब है। मैं ये भारतवर्ष का इतिहास बता रहा हूँ, जिसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा। तो तब धर्म के विरुद्ध नहीं है। कण्व ऋषि ने कहा क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह अनुकूल है। दुष्यंत एक धर्मात्मा एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं और उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र और उत्पन्न होगा और वह सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा। कितने ही कमाल की बात है। ऋषि ने कहा कि वो बहुत धर्मात्मा ही, बलवान ही, चक्रवर्ती शासक हैं, जो उनसे पुत्र होगा वो सारी पृथ्वी का राजा होगा। बड़े कमाल का इतिहास है। आगे की भविष्यवाणी करना, क्योंकि आचार विचार, उधर शकुंतला भी तपस्विनी थी। जब तपस्विनी थी तो तभी तो कण्व ऋषि ने कहा कि वो जो आपसे पुत्र होगा वो चक्रवर्ती शासक होगा। तो फिर ऐसा कि महाराजा भरत, राजा दुष्यंत तो अपनी राजधानी में चली गई
और शकुंतला महर्षि कणव के आश्रम में ही रही। तो देखिए, इस समय जब दोनों की वार्तालाप हो रही थी और उस समय महाराज दुष्यंत ने कहा, तुम मुझे अपने को समर्पित कर दो। जब शकुंतला ने समर्पित अपने को कर दिया तो दोनों का एक मिलन भी हुआ। मिलन हुआ तो उसके बाद में और महाराज दुष्यंत चले जाते हैं और उसके पश्चात राजा दुष्यंत तो अपनी राजधानी चले गए और शकुंतला महर्षि कणव के आश्रम में ही रही। उचित समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ और वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलवान था। महर्षि कणव ने विधि पूर्वक उसके सब संस्कार किए। उसके दांत बड़े सफ़ेद और नुकीले थे। यह मैं भरत की बात कह रहा हूँ, जिसके नाम पे भरत पड़ा। और भरत तो शेरों के दांत गिनता था, शेरों पे बैठ जाया करता था। तो इसलिए वो पराक्रम कितना था कि जिनके माता तपस्वी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, शूरवीर होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उत्तम संतान ही होती हैं। तो उस समय उसके दांत नुकीले थे, कंधे सिंह के समान थे और सिर बड़ा और मस्तक ऊंचा था। और यह बालक ऐसा जान पड़ता था कि मानो किसी देवता का पुत्र हो। तो वह 6 वर्ष की आयु में ही सिंह के, बाघ, सुअर होते जंगली, और हाथी आदि भयंकर जंतुओं के और आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। तो कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता, कभी उनके साथ खेलता और कभी दौड़ लगाता। हिंसक जंतुओं का उसने दमन कर लिया था। यही तरह भारत को जो है दमन चक्रवर्ती राजा भी कहा है। सबको दमन माने सबको वश में करने वाला। ऐसे होते हैं शासक। आज ये शासक हैं जो बिना वजह के हत्याएं करवा रहे हैं। हमें हमारा राज्य, हमारा धर्म, हमारा धर्म। अरे धर्म तो दुनिया वालों वैदिक धर्म है, जो आर्यों का सृष्टि के आदि अनादि काल से है। जो वैदिक धर्म के अनुसार जो राज्य करे वही राजा, नहीं सारे पापी हो तुम। क्योंकि जो वेद के विरुद्ध चलते हैं वो अधर्म और पाप करते हैं, इसलिए ये राजा भी पापी हैं। जो बिना वजह के आम जनता को मरवा रहे हैं, खून खराबा करवाएं, हत्याएं करवा रहे हैं, लूटपाट करवा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं, ये शासक हो सकते हैं या इनको राक्षस कहेंगे? इसलिए विचार करो, जिस भारतवर्ष की भूमि पर तुम रहते हो, भारतवर्ष विश्व में महान देश था। मैं उस महान देश के राजा की, जिसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इसलिए तो सर्वदल कहने लगे यह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। तो इसके बाद धीरे धीरे बालक की आयु और अधिक हो गई। एक दिन महर्षि कणव ने और अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि कन्या का बहुत दिनों तक पितृकुल में रहना ठीक नहीं है, कीर्ति नहीं है, और कीर्ति चरित्र और धर्म का घातक होता है। तो इसलिए बहुत देर भी पुत्री पिता के यहाँ ना रहे। और वो तो बेटा ही 6 वर्ष का हो। देखिए बात सुन, 5 वर्ष तक माँ का अधिकार है, माँ जो है बेटे को मीठी मीठी वाणी से उसको बोध कराएं। आज शिक्षा में कहाँ गलती है? हमारी भारतीय संस्कृति हिंदी है और संस्कृत है, घर में हिंदी बोलते हैं, और जब बच्चा पढ़ने को हुआ 2, 2.5, 3 साल का और अंग्रेजी कॉलेजों में भेज देते हैं। कितनी समस्या है आज बच्चे के सामने। जो मात्र हमारी भाषा है उसको तो भुला देते हैं, दूसरी भाषा सिखाते हैं। बहुत कठिन काम है ये। जो हमारी देववाणी थी, देवों ऋषि मुनियों की भाषा थी, उसको तो तुम पढ़ा नहीं रहे, और जो विदेशियों की और जो एक तरह जिसमें कोई धर्म का ज्ञान नहीं, उस भाषा को पढ़ा रहे। तो ये अन्याय हो रहा है। तो पति के घर फिर ऋषि ने कहा
कुछ उनको ला करके शकुंतला को अपने पुत्र के साथ पति के घर पहुंचाओ। तो महर्षि की आज्ञा अनुसार शिष्य शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर चले गए। यह सर्वदमन का नाम आया है भरत को। कमाल का इतिहास है भारतवर्ष का। राजसभा में पहुंचकर शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया, राजन, यह आपका पुत्र है और अब आप इसे युवराज बनाइए। तो वहां जो शर्त थी वो फिर कहा कि ये आपका पुत्र है, इसको राजा बनाइए। तो जब सभा भरी हुई थी खचाखच, तो इसीलिए शकुंतला को उसके पुत्र के साथ महर्षि की आज्ञा अनुसार शिष्य शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर चले गए। राजसभा में पहुंचकर शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया, राजन, यह आपका पुत्र है, अब आप इसे युवराज बनाइए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्टा, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण याद ही नहीं है कि तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि वो जो बात थी उस समय एक दोनों की थी, दुष्यंत और शकुंतला के एकांत थे, तो कोई तीसरा व्यक्ति तो था नहीं। तो तब जो है वो फटकार लगाने लगा, दुष्यंत, तू मेरी पत्नी कहाँ से आई? ये मेरा पुत्र कहाँ से है? तो उस समय दुष्यंत की बात सुनते ही शकुंतला की आंखें लाल हो गईं। ये है वीरांगना, साहसी, तपस्विनी की बात। जब आंखें लाल हो गईं तो होठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके अब उसकी ओर देखने लगी। तो कुछ देर ठहर कर और शकुंतला दुष्यंत से बोली कि आप ऐसी बात जान पूछकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं है या तू मेरी पत्नी नहीं है? तो फिर कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं जानता। दुष्यंत कह रहे हैं, ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं, तो हृदय पर हाथ रखकर ठीक ठीक कहिए, आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आपकी वाणी कुछ और कह रही है। यह तो बहुत बड़ा पाप है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, पत्नी भी पति को डांट लगा सकती है। तो तब कह रही है बहुत बड़ा पाप है, अधर्म है। तो आप समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं था, परंतु परमात्मा तो सबके हृदय में बैठा है, वह सबके पाप पुण्य जानता है। इसी प्रकार और शकुंतला ने दुष्यंत को अनेक बातें कही। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला ने और फिर कहा कि पत्नी उसे कहते हैं जो घर में काम काज में चतुर हो, पुत्रवती हो और पति को प्राण के समान और मानती हो। तो यहाँ शकुंतला ने कहा पत्नी वह है जो पुत्रवती है और पति की आज्ञा का पालन करती है और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी के द्वारा धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं और घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक
और कौन है? पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर भला कितना आनंद होता है। और पुत्र बड़ा अच्छा होता है। छोटे छोटे बच्चे अपने धूल से लथपथ पुत्र को भी हृदय से लगाने में जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या है। तो आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है, प्रेम भरी दृष्टि से और आपकी ओर देखता हुआ और आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। आप उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह की जब बातें कही तो शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, मुझे मालूम नहीं है मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। तो इतने थोड़े दिनों में भला यह बालक साल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है? जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। शकुंतला ने फिर कहा, राजन कपट मत करो, सत्य और सहस्रों और अश्वमेध यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। सब वेदों की पढ़ने और सारे तीर्थों में स्नान करने से भी सत्य बढ़कर है। सत्य के बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। यदि असत्य है और असत्य से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं झूठ के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी मैं इतना कहती हूं कि चाहे तुम इस पुत्र को अपनाओ या नहीं अपनाओ, और मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। ये है वीरांगना भारत की जो शेरों को जन्म देती हैं। इतना कहकर शकुंतला दुखी मन से और वहाँ से चल पड़ी। जब चल पड़ी तो उस समय जो इसी समय राजसभा में उपस्थित होकर ऋषि मुनियों ने भी दुष्यंत से कहा कि पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। देखिए एक तरह ना जो पिता का जन्म है पुत्र रूप में ही होता है, उसी के शक्ति से वो पैदा होता है तो उसके गुण भी उसी में आते हैं। तो यहाँ जो राजसभा में लोग थे वो समझा रहे हैं महाराज को, तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। सारी सभा ने कहा, सचमुच यह पुत्र तुम्हारा ही है। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है और तुम्हें और हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। और दुष्यंत ने पुरोहित मंत्रियों से कहा, आप क्षत्रियों की बात सुन लें। मैं भी ठीक ठीक यही समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती, इसीलिए मैंने शकुंतला के साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो इसलिए 40 मिनट हो गए। हाँ 35। तो इसके बाद दुष्यंत ने और बालक स्वीकार कर लिया, उसका सिर चूम कर उसे छाती से लगा लिया चारों ओर और हर्ष छा गया। दुष्यंत ने धर्मों के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और उससे कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था और अब
सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार करेंगे। इसीलिए मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली। मेरे पुत्र के युवराज होने में ही लोग आपत्ति करते, तो मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोध होकर कह दिया था, और तुमने जो कुछ भी मुझे अप्रिय वचन कहे हैं, मुझे उनका कुछ भी विचार नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। तो देखिए, समय आने पर और भरत को युवराज बना दिया गया और दूर दूर तक भारत का शासन प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया और धर्म का पालन करके अपूर्व यश प्राप्त किया। वह सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बना और उसने इंद्र के समान अनेक यज्ञ किए। महर्षि कण्व ने और भरत से एक अश्वमेध यज्ञ कराया। यों तो उस में सभी ब्राह्मणों की दक्षिणा दी गई, और परंतु महर्षि कण्व को सहस्र पदम मोहर दी गई। मतलब हजारियों पदम तो बहुत बड़ा है। पदम का तो जो हम गिनते हैं, पदम पे ही जाके उधर रुकती है। भारत की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। इस देश का नाम पहले आर्यव्रत था और फिर भरत के नाम से ही भारतवर्ष पड़ा। भरत के वंश को भरत वंश कहने लगे और उनके वंश में अनेक ब्रह्मज्ञानी महर्षि तपस्वी हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन हैं। तो 20-35 मिनट हो गए, चलिए। महाराजा भरत के नाम से ही जो राजवंश चला, तो महाराजा भरत की कई पीढ़ियों के पश्चात इसी वंश में राज ऋषि शांतनु एक बड़े प्रसिद्ध राजा भी हुए, और ये बड़े मेधावी, धार्मिक और सभ्यनिष्ठ थे। बड़ी बड़ी देव ऋषि, राज ऋषि उनका सत्कार करते थे, और इंद्रिय निग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, धैर्य और तेज आदि गुण उनमें स्वाभाविक रूप से विद्वान थे। ये धर्म नीति और अर्थनीति में निपुण थे। वे केवल और भरतवंश के ही नहीं, सभी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। उन दिनों धार्मिकता में सबसे बढ़ चढ़ करके यही प्रजा का शोक में और संकट मिटाया करते थे, और सब सुख की नींद सोते थे। ऐसा था जिसके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा। और मैं आज का जो इतिहास है, मैं वो भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा, तो देखिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, है जिसकी माता कितनी तपस्विनी थी, जो उसमें आश्रम में रह करके तप करके और बहुत बलवान योग्य पुत्र को जन्म दिया, जो सिंहों के भी कान पकड़ लेता था, सिंहों के दांत गिनता था, हाथी और जितने जंगली शुअर इत्यादि को सब में वश में कर करके, और वो जो तभी तो उसके सर्वदल मतलब सब पे शासन करने का, इसीलिए उसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा। ये तुम भारतवर्ष में रहने वालों, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम आर्यों की संतान हो, तुम कहाँ भटक रहे हो? क्यों अधर्म और पाप कर रहे हो? थोड़े दिन का जीवन है, धर्म का कार्य करो, धर्म की राजनीति करो, अन्याय अत्याचार की राजनीति मत करो। मैं एक बात कहूँ, सारे विश्व के लोगों को कहता हूँ कि देखिए, जिसको हमने राजा बनाना है, मंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, अध्यक्ष बनाना, जो भी बनाना है, जिसके अंदर सब श्रेष्ठ गुण हों,
उसको ही बनाना चाहिए जो भारत की संस्कृति का हो, भारतवर्ष का हो, अपने देश का हो, अपनी संस्कृति को मानने वाला हो, वही राजा होना चाहिए। भारतवर्ष का ये इतिहास है। मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ, सभी जितने भी ये प्रजातंत्र है, मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, हे प्रभु तुम सबकी आत्मा में और बल दो, शक्ति दो, जिससे हमारे विश्व में अच्छे अच्छे शासक हों, भरत जैसे शासक हों, जो आगामी तो अभी संसार बहुत दिन चलेगा, अभी 2 अरब वर्ष से ज़्यादा अभी सृष्टि की आयु है। अगर ऐसे ही अधर्मी और पापी राजा होते रहे, मार काट करते रहे, तो कैसे सृष्टि चलेगी। इसलिए परमपिता परमात्मा मैं आपसे कामना करता हूँ, हमारे राष्ट्र में, विश्व में अच्छे अच्छे राजनेता हों। आपके पास तो सारी आत्माएं आपके निकट में ही तो हैं। ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये संसार चलेगा नहीं। कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा मैं आपसे कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सबकी आत्माओं में आप बल दो, बुद्धि दो, इन्हें तेज दो, जिससे श्रेष्ठ उत्तम राजा यहाँ हो। इतना ही कह करके ओम शांति।